अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व हाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को मिस कर रहे होंगे। तो मैंने सोचा अगर इतना मिस ही कर रहे हैं तो आपकी एक प्यारी सी सहेली, दोस्त, बहन, बेटी क्यों ना एक व्लॉग बना ही दे। मतलब डिफरेंट किस्में बता दी है ना मैंने, अब आप जो दिल से समझे मुझे। तो मैंने व्लॉग बनाया था मेरे ख्याल से 2 मंथ्स पहले, छोटी ईद के आसपास था। और लिटरली मैंने तब से सेव रखा, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं कुछ अपलोड करूँ। मैंने सोचा वाई नॉट कि मैं आज अपलोड कर दूँ। अच्छा, यहाँ पर अभी हम जा रहे थे रेलवे स्टेशन, सामान आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम जा रहे थे रेलवे स्टेशन क्योंकि हमने थ्रू रेलवे जाना था हवेलियाँ। एंड यू नो हमारे साथ यहाँ पर मिस हैप हुआ कि जब हम पहुँचे तो हम काफ़ी लेट पहुँचे थे। और लेट पहुँचने की वजह से हमें जो सा हमने टिकट भी नहीं ली, हमें इकॉनमी क्लास में हमें सीट नहीं मिली क्योंकि हर सीट फुल थी। इवन तो लोग बाहर की साइड पर होकर बैठे हुए थे। तो फिर हम एसी वाली क्लास में चले गए। तो वहाँ पर मेरी कंडक्टर से काफ़ी अच्छी हंसी मुमारी भी होगी कुछ वजह से। एक तो चले हमारी मिस्टेक, हमने टिकट नहीं लिए, इतना वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे, ये भी दें वो भी दें। मतलब अगर आपकी ट्रेन में जगह नहीं है तो आप जगह तो बनाए ना, ये तो आपकी मिस्टेक है, हमारी मिस्टेक नहीं है। खैर इस पूरे टाइम में मैं पहले दरमियान में सो गई, थक चुकी थी। फिर मैं टेक्सला आया हमारे स्टेशन। अगर आप जाते हैं ना रेलवे के थ्रू किसी जगह पर, अगर रास्ते में टेक्सला स्टेशन आता है तो प्लीज़ वहाँ पर उतर के आपने पकोड़े मस्ट खाने हैं, बड़े कोई अलग किस्म के पकोड़े हैं। खैर वो पकोड़े शकोड़े खाए और जैसे ही मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंची तो ये आप देख सकते हैं कि बस हम पहुंच चुके थे। यहाँ पर हमने रिक्शा करवाया था, इट वाज नॉट चिंची रिक्शा था बट वो पीछे से ओपन था। तो खैर यहाँ पर रिक्शा जो से ना चढ़ाई नहीं चढ़ पा रहा था। तो रिक्शे वाले ने कहा आप मेहरबानी करें, आप पीछे वाली 2 उतरे ना। तो हमें और ज़ैनब उतरे और हम लोगों ने भाग के फिर सफ़र तय किया। फिर उसने हमें रास्ते में बिठाया रिक्शे के ऊपर और बस फिर हम हालांकि घर पहुँचे, खाना शाना खाया, मज़े शज़े किए, ज़ैनब का थोड़ा बहुत शूट वूट किया, उसकी पिक्चर्स वगैरह बनाई। बड़े मज़े के टाइम होते हैं, पता है। ये भी कुछ लाइफ की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको एंजॉय करना चाहिए। है मौसम देख लें, बादल देख लें। मैंने मम्मा को कहा मम्मा चलो ना मामू लोगों के घर जाए सारे ना। तो मम्मा की तबीयत नहीं ठीक थी क्योंकि हम एसी की क्लास में आए तो मम्मा ना बिल्कुल एसी के नीचे बैठी हुई थी। तो वो मम्मा को ना एकदम से दिल पे चढ़ गई वो चीज़, क्योंकि मम्मा को निमोनिया हुआ था कोरोना के टाइम पे। तो वो चीज़ के साइड इफ़ेक्ट स्टिल मम्मा के साथ हैं। तो इस वजह से फिर मामा ने कहा कि तुम लोग जाओ। मम्मा की तबीयत अच्छी हंसी ख़राब थी। इवन फिर डॉक्टर के पास मम्मा को लेके गए, उधर डॉक्टर ने मतलब इंजेक्शन वगैरह दिए और सारा कुछ वो। तो बस इस तरीके से फिर मम्मा की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई। और इस टाइम पे मैं, अलीमा और ज़ैनब, अलीमा मेरी कज़न है, ज़ैनब तो का तो आपको पता है, हम तीनों यहाँ से गए मामी के घर, छोटी मामी के घर, बड़ी मामी के घर, उसके बाद मामू के घर, मतलब दरमियानी छोटी बड़ी इस तरह ना, क्योंकि हमारे मामू की सारी फैमिली वहीं पर रहती है। एक मामू हमारे इस्लामाबाद में रहते हैं। खैर हम उधर गए, हमने बड़ा इंजॉय वगैरह किया, बातें शातें की, थोड़ी खिदमतें हुई, थोड़े गिले शिकवे दूर हुए। पर खैर गिले शिकवे तो हर फैमिली में होते हैं, पर एक दूसरे के साथ हमेशा अच्छे से रहना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग चलते हैं। हम घर वापस आए हाला के घर, और हमने हाला से कहा कि हम लोग जा रहे हैं गंडे खाने के लिए। हाला ने कहा चलो जी चादरें चुको, सारी चादरें करो, क्योंकि आपको पता है जो इस तरह का एरिया होता है ना, वहाँ पर थोड़ा सा ना ये जो इनका बैकग्राउंड होता है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किस्म का होता है। तो हमने हाला से कहा नो भाई, अपने दुपट्टे इतने बड़े बड़े यही कर लेते हैं। खैर यहाँ पर हम पहुँचने वाले थे जिस चीज़ को खाने के लिए, वो मैं भी आपको बता देती हूँ। हम पहुँचे गंडे खाने के लिए, और इधर हम पहुँचे थे गंडे खाने के लिए। और ये हमारे करतूत कुछ ऐसे थे कि हम शक्लें छुपा रहे थे। ऐसे कोई करतूत नहीं है प्लीज़। और ये आप देख सकते हैं अंकल गंडे बनाए थे। अच्छा, गंडे में आपको बता देती हूँ ये क्या चीज़ है। ये ना अरबियाँ जो होती है ना, आप लोग खाते होंगे अरबियाँ ना छोटी छोटी होती हैं, लेकिन ये अरबियों की एक फॉर्म होती है, लेकिन ये सही बड़े बड़े होते हैं, जैसे आलू होते हैं ना, ये उस तरह के होते हैं बड़े बड़े। और मतलब उबाल के और इसको कट करके उसके ऊपर नमक मिर्चें मसाले डाल के, खट्टा पानी डाल के, लिटरली मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। ये ना हवेलियाँ की एक बड़ी, वो कहते हैं ना, मशहूर डिश है। लिटरली आप जब ये खाएंगे यू विल लव इट, एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस। और यहाँ पर अंकल को हमने कहा अंकल एक प्लेट ज़रा इधर तो बना के दें। खैर यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको बताया स्ट्रिक्ट किस्म का माहौल है, तो मतलब वहाँ पे लोग बैठ के इस तरह खाना लड़कियों का गलत समझते हैं। लेकिन हमने कहा अंकल ज़रा आप कौन सा हमें जानते हैं, आपने कौन सा हमारे घर जाना है, तो ज़रा बना के दें। अंकल हमसे ना पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, किधर से आए हो क्या वो। तो मेरी कज़न झूठ बोल के अंकल को नहीं बताना किधर से आए है। यहाँ पर हम लोगों ने अपने गंडे वगैरह बनवाए, और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे लग रहे हैं, स्पाइसी। इफ़ यू लव स्पाइस तो आप ये बनवा कर खा सकते हैं। अच्छा, आप घर में भी ना कभी अरबियाँ लेकर आएँ, उनको उबाल के, उनको काट के, नमक मिर्च डाल के, नींबू शिमू डाल के, खटियाँ डाल के एक दफ़ा ज़रा खा के देखिएगा, आपको इतना कोई मज़ा आएगा ना। लिटरली मेरे मुँह में पानी आ रहा है। अच्छा खैर हमने यहाँ पर पैक भी करवाए क्योंकि हमें साथ घर भी लेकर जाने थे।
पैक करवा कर हम निकले, तो हमने सोचा कि कुछ मीठा हो जाए, तो हमने यहाँ पर आइसक्रीम ली फ्राइस्को बेकर से, अपनी अपनी सब ने आइसक्रीम ली। और अब हम जा रहे थे वापस घर की तरफ। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू होता है विलेजेस का, ठीक है, एक मतलब सुकून वाला माहौल। लेकिन यहाँ पर ना आप जैसे हम शहर के लोग हैं तो हम 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे टाइप की जगह नहीं है। खैर मेरे हाथ में आपको गंडों का शापर नज़र आ रहा होगा, लहराते लहराते लेके जा रही। वैसे ही मैं घर पहुंची तो आगे मामू बैठे हुए थे, और फिर हमने मामू से थोड़ी गप्पे शप्पे मारी, फिर उनको डाल के दिया कि लो जी तुसी खाओ। मामू ने भी खाया, इंजॉय मार मार चप चप कर करके। सॉरी मामू सुन रहे हैं व्लॉग, तो माइंड ना करना, अच्छा मेरे प्यार से बोला आपको, तो मेरे प्यारे मामू हैं, यू नो। फिर रात को हमारी दावत थी मेरे मामू के घर। मैंने आपको बताया ना कि जब हम शहर से जाते हैं तो हमें बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है। थैंक यू मामू फॉर दिस दावत। खैर हम लोग गए अपने मामू के घर, एंड ये मेरे सबसे छोटू मामू हैं और ये मेरे बड़े फेवरेट मामू भी हैं। तो हम इनके घर गए, और ये आप देख सकते हैं मैं हालत गई थी, हालत बाजी को गई थी, बल्कि बाजी सारी चीज़ें उठा ना दिखा, मैं व्लॉग बना रही, तो साथ मामू बैठे हुए थे। तो यहाँ पर हमने अपनी इंजॉय की सारी चीज़ें, और फिर हम लोग निकल चुके थे खाना खाने के बाद घर की तरफ। ये हम लोग लाइट जा चुकी थी, वहाँ पर ना लाइट का बहुत इशू है, तो लाइट चल जाती है। तो हम लोगों ने खाना शाना खाया, इंजॉय किया, आइसक्रीम सब कुछ खा कर फिर हम लोग निकले घर की तरफ। और ये देख सकते हैं रात का सन्नाटा, इस सन्नाटे में ज़रा आप बाहर निकले, यू नो यहाँ पर ना अजीब अजीब जानवर भी होते हैं, तो बड़ा डर लगता है। तो मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ मैंने कहा या अल्लाह जल्दी से पहुँच जाऊँ। तो यहाँ पर वही बात है, रात रुकना बड़ा टफ़ है। तो है चलते 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 मंजिल तो मिल ही जाती है। तो यहाँ पे सब ने अपने मोबाइल्स की लाइट्स ऑन की हुई थी, टॉर्च लाइट, और यहाँ पर तकरीबन हम पहुँचने ही वाले थे हालांकि घर, क्योंकि एक मेरी कज़न है वो तो मामी की तरफ से आई हुई थी, तो उसने उस तरफ जाना था, तो हमने उसको उस तरफ भेजा, और इधर से हम जा रहे थे हालांकि तरफ। आपको ना चाँद और कितनी खूबसूरत रोशनी नज़र आ रही होगी, लेकिन कभी आप यहाँ के जानवर देखें आपको पता चल जाए। खैर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।